जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करी है उन्होंने। जी से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है जहां पर एडवोकेट राजेश बिश्नोई ने कई बड़े बड़े अहम खुलासे किए हैं। तो सोनाली के वकील राजेश बिश्नोई की ये बात तैयार करवाए थे। हालांकि इस मामले का अब खुलासा करने के लिए खुद सोनाली फोगाट के एडवोकेट राजेश बिश्नोई सामने आए हैं, क्योंकि राजेश ने ही इस पूरी बात का पता जो है एक तरह से परिजनों को बताया था। किस तरह से राजेश को ये पूरा मामला पता चला, तमाम पहलू पर एडवोकेट राजेश बिश्नोई जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा राजेश जी, जिस तरह से सुधीर सांगवान की भूमिका पर काफी सवाल उठ रहे हैं, गोवा में जो भी हुआ उसके बाद से सुधीर सांगवान पर परिवार सीधे सीधे निशाने ले रहा है, लेकिन आपने जो कल प्रॉपर्टी से संबंधित बातें परिजनों को बताई, वो पूरा मामला क्या है, किस प्रॉपर्टी का ये विवाद है? वो जो सोनाली जी का जहाँ फार्म हाउस बना हुआ है वो बीड़ का इलाका है। उस फार्म हाउस का मतलब क्या था, 2 लीज हुई थी उस दिन। एक लीज तो कैंसिल करवाई गई सुधीर सांगवान के द्वारा तहसील में अपने हिसार में जाके। दूसरा सुधीर सांगवान ने एक कोई अपनी कंपनी बना रखी है, वो सोनाली जी की लैंड है, उस कंपनी के नाम लीज करवाना चाहता था। तो 2-3 बार उसके टोकन भी कट चुके थे, लेकिन बाई चांस सोनाली जी को 15 अगस्त के ये जो तिरंगा यात्रा थी उनका बिजी थोड़ा शेड्यूल था, वो जा नहीं पाए और वो जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। कौन सी डेट के टोकन कटे थे, क्या कुछ उन दस्तावेजों में लिखा हुआ था? वो दस्तावेज तो अभी मेरे पास नहीं है, मैंने पुलिस को हैंड ओवर कर दिए हैं, तो डेट वगैरह मैं भी कंफर्म नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन उसकी क्लियर इंटेंशन ये शो हो रही है कि वो प्रॉपर्टी का जो है लीज अपने नाम कराना चाहता था, और उसके बाद में उसकी क्या प्लानिंग थी इन फ्यूचर वो तो अब पुलिस उसे इंटेरोगेट करेगी, देन मालूम पड़ेगा कि क्या उसकी मंशा थी, क्या कोई बड़ा लोन उस पर लेने वाला था, या कोई सब्सिडी खाने का चक्कर था, या सोनाली की प्रॉपर्टी वो अपना हड़प करना चाह रहा था। वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो बताएं। अच्छा, जो ये प्रॉपर्टी है कितने एकड़ में थी, क्या सिर्फ डंडोर वाली प्रॉपर्टी के ही इस तरह की चीजें थी, ये कभी आपको पहले भी कभी कुछ इस बात को लेकर इस तरह की कोई शक भी हुआ था क्या? शक तो जैसे ही आया था 2019 में इलेक्शन से 2-2.5 महीने के पहले, तो उस दौरान उसकी एक्टिविटी और उसका चाल चलन आइडिया हो जाता है, तो हमें ये डाउटफुल लगा। अच्छा राजेश जी, जो ये दस्तावेजों का जिनका जिक्र हो रहा है, अब वो दस्तावेज आपने किनके सुपुर्द किए थे, आपको किस तरह से इस पूरे मामले का पता चला था? मुझे जब सोनाली जी के अंतिम संस्कार पे गए मैं, उनके जो अमन पुनिया हैं जीजा जी और भाई रिंकू डाका, उन्होंने बताया कि रेमन ने बताया कि गोवा जाने से पहले सोनाली रेमन को सुधीर सांगवान हिसार तहसील में लेके गए। तो उन्होंने इधर उधर उन्होंने पूछा भी क्या है, तो उन्होंने वकील का नाम बताया। फिर अब मैंने अपना मुंशी भेज के और उस वकील से बात, अपना मुंशी भेज के वो डॉक्यूमेंट उससे कलेक्ट किए, और जैसे ही मेरे पास आए मैंने रिंकू डाका और अमन पुनिया को वो डॉक्यूमेंट सौंप दिए। तो कितने साल की लीज करवाना चाहता था, और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू की अगर बात कर ली जाए तो कितने वैल्यू की प्रॉपर्टी है? वैल्यू तो अब वहाँ आप मान के चलो 3-4 करोड़ का एक किला है वहाँ, तो 12-13 एकड़ जमीन उनके पास है, तो करोड़ों में है वैल्यू। तो कल हमने गोवा पुलिस के इंटरोगेट जो टीम आई थी उनके सामने ये डॉक्यूमेंट उनको बताए हैं, उन्होंने फिर उस वकील से भी पूछताछ की है। आज वो कंसर्न तहसीलदार जो हिसार तहसीलदार है उनसे वो रिटर्न में क्या कुछ हुआ, कितना पेंडिंग था, क्या कुछ था, वो सारा गोवा पुलिस कलेक्ट करेगी। तमाम केसों की पैरवी ये पहले से करते आ रहे हैं, और इस प्रकरण का जैसे ही इनको पता लगा था तो इन्होंने इस पूरे प्रकरण का एक तरह से खुलासा कर दिया। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरह से इस पूरे प्रकरण की तफ्तीश आगे बढ़ती है, इस पर अब नजर रहेगी।